वंदनीय माताओं, बहनों और भाइयों, मैं हेल्थ गुरु राम अवतार पाठक गढ़वा में रहता हूँ। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9939571376। बंधुओं, आज हम लोग साइटिका के बारे में जानते हैं। हमारे शरीर में सबसे बड़ी तंत्रिका यानी नर्व साइटिक नर्व होता है। यह पीठ के निचले हिस्से से शुरू होकर नितंबों और पैरों तक जाता है। साइटिक नर्व में जब जलन, सूजन या दबाव होता है तो इसका प्रभाव घुटनों और पैरों पर पड़ता है। साइटिका पीठ के निचले हिस्से में से शुरू होकर के नितंबों और पैरों तक जाने वाला दर्द है। यह साइटिक नर्व में सूजन, जलन या दबाव के कारण होता है। इससे पैरों में तेज दर्द, सुन्न होना, झुनझुनी होना महसूस होता है। यह अक्सर हर्निएटेड डिस्क यानी या स्टेनोसिस जैसी समस्याओं से जुड़ा होता है। इसे लंबर रेडिकुलोपैथी भी कहते हैं, जिसका मतलब है रीढ़ से निकलने वाली नस का दबना। इसके बहुत सारे लक्षण हैं। पीठ के निचले हिस्से, कूल्हों और पैरों में हल्का या तेज दर्द होता है। पैरों में झुंझुनाहट, सुनपन या कमजोरी महसूस होती है। उठने बैठने, चलने फिरने में दिक्कत महसूस होने लगता है। पैर के पीछे के हिस्से में जलन या सुई चुभने जैसा दर्द होता है। सोकर जब सुबह उठते हैं तो पैरों में कमजोरी महसूस होती है, पैरों में दर्द होता है। इसके बहुत सारे कारण हैं। हर्निएटेड डिस्क यानी स्लिप डिस्क अपनी जगह से खिसक जाता है तो साइटिक नर्व पर दबाव पड़ता है और दर्द शुरू हो जाता है। स्पाइनल स्टेनोसिस, इसमें रीढ़ की हड्डी के अंदर का रास्ता संकीर्ण हो जाता है और दर्द शुरू हो जाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस, इसमें हड्डियों के जोड़ों में घिसाव हो जाता है। चोट या दुर्घटना के कारण भी साइटिक नर्व दब जाता है और दर्द शुरू हो जाता है। स्पाइनल ट्यूमर या इन्फेक्शन जब साइटिक नर्व में होता है तो इसके कारण भी यह साइटिका हो जाता है। ज़्यादा वजन उठाने या लंबे समय तक खड़े रहने या बैठने से दर्द महसूस होता है। इसके लिए हमें थोड़ा देर आराम करना चाहिए और फिजियोथेरेपी का सहारा लेना चाहिए। दर्द कम करने के लिए कुछ दवाइयाँ या मलहम का प्रयोग कर सकते हैं। जीवन शैली में बदलाव ज़रूरी है। और अगर हम विटामिन बी, ओमेगा 3 फैटी एसिड